हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस एग्जांपल के साथ में। तो सबसे पहले ये देखें कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एट्सेट्रा। यानी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, मान लीजिए M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो A11, A12, A13 डॉट डॉट A1N। ये जो पहला लिखा है हमेशा पहले ये रो होता है और ये कॉलम एलिमेंट होता है। ठीक है, तो A11 यानी पहली रो चल रही है, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1N। इसी तरीके दूसरी रो के लिए 2, सब में ये 2 आएगा, है ना, पहला वाला M की वैल्यू 2 रहेगी। तो A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N। और mth रो में AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। तो देखिए ये जो इसको हम लोग बोलते हैं R1 पहली रो, फर्स्ट रो, और इसको बोलते हैं R2 सेकेंड रो, और ये क्या हो जाएगी RM mth रो हो जाएगी। और इसको कॉलम बोलते हैं। पहला कॉलम हो गया C1, फिर दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3 डॉट डॉट, और ये nth कॉलम हो गया CN। तो इनको रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, जैसे घर कॉलम पे बनता है तो कॉलम वर्टिकली होता है, इसलिए उसको कॉलम बोला गया है ना। तो इनको हम लोग कॉलम्स बोलेंगे, और ये वाली रो हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो रो और कॉलम क्लियर हो गया। अब इनके जो ये एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके अंदर जो लिखा होता है नंबर्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। मान लीजिए A3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें 3 रो और 2 कॉलम्स होंगे। देखिए 1 2 3 रो हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। तो इनकी ये सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, इनको एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लगभग हम लोग 22-23 तरीके की मैट्रिक्स देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक रो जैसी बन जाए, है ना। जैसे ये देखिए रो बन गई, एक रो बन गई, ये भी एक रो बन गई, है ना। तो इसका मतलब इसमें केवल एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो जाए। तो एक जनरल मेथड हम लोग लिखेंगे सभी की डेफिनेशन देने के लिए कि ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी, है ना। ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी, इतना हर एक उसमें लिखेंगे हर डेफिनेशन में। और सेड टू बी जिसकी डेफिनेशन लिखनी है वो यहाँ लिख देंगे, इफ़ के आगे उसकी कंडीशन दे देंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल तरीका है मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनाने का। तो ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी, क्या कह रहे हैं कि रो मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन रो, यानी उस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू X Y Z, ये वेरिएबल की मैट्रिक्स हो गई, है ना। और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें क्या होगा कि केवल एक ही रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखिए इसमें कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 1 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 4 की है, 1 क्रॉस 3 की है, 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम, इसी तरीके कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी, है ना। हमने बताया ये लगभग हम लोग हर डेफिनेशन में यूज करेंगे। इज सेड टू बी के आगे वो मैट्रिक्स जिसकी डेफिनेशन दे रहे हैं वो इफ़ के आगे उसकी कंडीशन हो गई। तो ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, अगर केवल एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो जाए। जैसे इसमें एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम, इसमें रो कितनी है, 3 रोज है, इसमें भी 3 रोज है, और इसमें 4 रोज, यानी कि ये 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो ये 3 क्रॉस 1 की है, ये 3 क्रॉस 1 की है, यानी कॉलम एक ही रहेगा तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए, है ना। जैसे जितनी रोज और उतने कॉलम्स, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमने बताया डेफिनेशन में इतना का पार्ट कॉमन होगा। ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेड टू बी, किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़
इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, कॉलम और रोज की संख्या बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी बना के लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू, ये एग्जाम्पल हो गया, बी इज इक्वल टू ABCD, है ना, 2x2 की मैट्रिक्स। इसी तरीके आप 4x4 की कोई भी एलिमेंट दे के एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देखिए, अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज 4x4 की मैट्रिक्स है, तो ये वाला जो डायगोनल होता है ना, ये वाला जो डायगोनल होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, या इसी को लीडिंग डायगोनल, या इसी को मेन डायगोनल बोलते हैं। ये वाला, ये जो डायगोनल होता है, ये लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलता है और कहलाते हैं। और इसके ऊपर जो डायगोनल होता है, ये इसको बोलते हैं सुपर डायगोनल। सुपर मतलब ऊपर, है ना, सुपर से ऊपर, है ना। तो ये इसके एबव जो होगा, एबव साइड में इसी के जस्ट ऊपर वाला पहला जो डायगोनल होगा उसको सुपर डायगोनल, और इसके जस्ट नीचे वाला डायगोनल होता है उसको सब डायगोनल बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके ऊपर सुपर डायगोनल और इसी के जस्ट नीचे सब डायगोनल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ डायगोनल की जो डेफिनेशन देने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके अबव और बिलो साइड में सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, या ऐसे अब प्रिंसिपल डायगोनल के भी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके अलावा बाकी सब जीरो हों। प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके अबव या बिलो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एक एलिमेंट जीरो आ गया तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है ना। ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर यही डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स on the principal diagonal, all the elements on the principal diagonal are equal and other elements are zero। ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल हों, बाकी सभी जीरो हों, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे ये ए सब में है डायगोनल एलिमेंट, बाकी सब जीरो हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। 5 5 5 तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इस तरीके एग्जांपल कोई भी आप बना सकते हो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम दे दीजिए और बाकी सब जीरो कर दो, तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जांपल कोई आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान दे दीजिए कि हम कैसे बनाएंगे, है ना। आप अपने आप बना लीजिए, यहाँ 3 3 3 कर दो, बाकी सब जीरो कर दो। ठीक है, 1 1 1 कर दो, बाकी सब जीरो कर दो। यानी डायगोनल एलिमेंट इक्वल करना है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर यही प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाए और बाकी सब जीरो, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। इट इज़ डिनोटेड बाई आई। अब यहाँ बोल दिया गया डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते ही प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो होंगे। तो अगर यहाँ डायगोनल एलिमेंट नहीं लिखते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ये बतानी है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि करना क्या है, उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देनी है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़, स्क्वायर होना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब डायगोनल से देते हैं तो केवल ये बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से आप बताओगे तो ये 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी कि डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो जिसे डायगोनल से कहा, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल, देखो यहाँ केवल प्रिंसिपल डायगोनल बताया गया है, इफ़ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी
एंड इट इज़ डिनोटेड बाई आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। इससे I2 है 2x2 की मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0। I3 मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0, I3 हो गया। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर के लिए स्क्वायर जरूरी है और ये आपका डायगोनल के लिए भी स्क्वायर जरूरी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर जरूरी है। तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू 3, 4 और 6, 8, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, निकाल लीजिए डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 4, सो 24 माइनस 24 0 आ गया। तो ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर होना जरूरी है, हाँ, तो इस यहाँ तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर की ज़रूरत है तो स्क्वायर लिखेंगे, अदरवाइज ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी, है ना। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल सपोज ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1, है ना, कोई भी कर लीजिएगा, है ना, कोई उसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लीजिएगा। 0 नहीं आना चाहिए तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा। सो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, एक्सपेंसन कर लीजिए R1 के रिस्पेक्ट में, तो पहला तो 0 हो गया, फिर -1 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस 9 प्लस 2 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस 6 हो गया। तो ये कितना हुआ, ये हुआ -8, बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 2 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0। सो कैपिटल ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अगली मैट्रिक्स देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी नई मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए। इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश या ए पावर टी, है ना, टी फॉर ट्रांसपोज, तो डैश से या ए पावर टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो ए, सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये ए डैश कहलाएगा। गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेंड होती है, इनके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है उसको ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में, माइंड में रखिए और वही चीज़ यहाँ पे लिख लेना है कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इन इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए डैश इक्वल टू ए। हमने बताया ना कि इतना पार्ट कॉमन होता है, ए अगर स्क्वायर की ज़रूरत है तो स्क्वायर लिखो, अदरवाइज ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी, है ना। तो यहाँ स्क्वायर की ज़रूरत है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए डैश इक्वल टू ए, है ना। तो ये भाषा देखिए, सब में एक जैसी लाइन लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स इतने इज सेड टू बी, आगे उसके आगे कंडीशन। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है याद करना। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू, इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख लो। कैसे बनाओगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे बनाओगे, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख लो। स्क्वायर लिखना है, सपोज हम 3x3 की बना रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए यहाँ 2 लिख रहे हैं, 5, 7, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। 2 है तो ये भी 2 हो, ये 5 है तो ये 5 हो, ये 7 है तो ये 7, यानी इधर आप कुछ भी लिख लो, वही वाले एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर लिख लीजिए, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाना चाहिए। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। ठीक है, क्योंकि आई जे, तो आई जे वाले तो ये हैं। ठीक है, आई जे, तो देखिए ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये मान लीजिए क्या है 1, 2, ये क्या है 2, 1, ये क्या है A13 A31। ठीक है, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। ये तो ए डैश ए मैट्रिक्स है, इसका डैश निकाल लो, इसको ट्रांसपोज कर लो। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो देखिए ये सेम मैट्रिक्स आ गई, ए के बराबर आ गई। सो ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल बनाना होगा तो हम लोग बना लेंगे। डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी डालो, इधर जो भी लिखोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर लिखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ भी स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। इसके साथ क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो बनाएंगे कैसे एग्जाम्पल, इसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इसको तो जीरो करो, इधर कुछ भी लिख लो, उनके करस्पॉन्डिंग इधर माइनस लगा लो। जैसे ए है तो माइनस ए, बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी। तो इसका डैश निकालो, ए डैश इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। उसके बाद माइनस कामा ले लो। तो माइनस कामा लेते ही हर एक एलिमेंट से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ आपका जीरो, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा माइनस ए जीरो सी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी जीरो। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए मैट्रिक्स यही थी। सो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। बनाना आसान है ना, कैसे हम लोग बनाएंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो डालो, इधर कुछ भी लिख लो, उसी का माइनस इधर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा सकता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ऑलवेज, हमेशा जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट। अगली डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू आई आ जाना चाहिए, दिस इक्वल टू ए डैश इंटू ए। अगर ऐसा आ जाता है तो मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑर्थोगोनल हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ए डैश। तो ए मैट्रिक्स ये हो गई, ए डैश ही हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये पहली रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आएगा, पहली रो से दूसरा कॉलम एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से इनके सारे कॉलम करोगे तो सेकंड रो कंप्लीट होगी। तो क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, इसको इससे करोगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये जीरो, ये भी जीरो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये भी आपका 1 हो गया। तो 1 0 0 1, तो किसके बराबर आई के बराबर आ गया। इसी तरीके ए डैश इंटू ए करेंगे, इसको इधर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आई आ जाएगा। सिमिलरली ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। सो ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इस तरीके और भी होंगे, तो एक एग्जाम्पल कम से कम आप ध्यान दीजिए इसका। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑर्थोगोनल की। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या था, ए डैश इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए, और ऑर्थोगोनल के लिए ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। यानी डैश पर हमारी 3 डेफिनेशन हो गई, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, है ना। ए डैश इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए डैश इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है।
अब देखिए कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये मैट्रिक्स अगर दी है तो इनके हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको ए बार से डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, है ना, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाई टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। जो गिवन मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको बोलेंगे कंजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, है ना। तो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए, इट इज़ डिनोटेड बाई ए बार, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए प्लस आई बी सी डी और ये हो जाएगा सी प्लस आई डी। तो इस ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार का मतलब हुआ ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ए बार हुआ तो इनके हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, तो ए प्लस आई बी का हो जाएगा ए माइनस आई बी, सी का रियल नंबर का हमेशा वही रहता है, सी ही रहेगा, डी भी रियल नंबर है तो डी ही रहेगा, सी माइनस आई डी। रियल नंबर का क्यों रियल नंबर होता है, क्योंकि जैसे सी को आप लिख सकते हो सी प्लस आई इंटू जीरो, और सी बार क्या हो जाएगा, सी बार का मतलब सी माइनस आई इंटू जीरो, तो ये भी सी है और ये भी सी है, तो सी बार इक्वल टू सी हो जाता है। तो ठीक है, तो रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमेशा सेम रहता है, तो सी है तो सी रहेगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और डी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डी रहेगा। ठीक है, तो ये कंजुगेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अगली मैट्रिक्स देखिए, अगला है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, है ना, यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी, या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। तो द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, इट इज़ डिनोटेड बाई ए स्टार, या कभी कभी ए पावर में थीटा लगा होता है। ठीक है, तो ये है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल सपोज ए इज इक्वल टू, अब इसमें एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर देना पड़ेगा, है ना, जो कंजुगेट मैट्रिक्स है ना, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स में इसमें एक दो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट दे दीजिए, कुछ रियल कर दीजिए, तो हमने मिक्स कर लिया। सपोज ए इज इक्वल टू, अपने आप बनाइए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डालिए, कुछ नंबर कॉम्प्लेक्स दे दो, तो सपोज 2 + 3i 4 7 + i, है ना, ये हमने अपने आप रैंडम बनाया है, तो आप भी अपने आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ए बार इक्वल टू क्या हुआ, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, तो इसका हो गया 2 - 3i, 4 तो रियल नंबर वही रहेगा, 7 - i हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 + 2i, ये हो जाएगा माइनस का 8i, और इसका हो जाएगा 9, है ना। इसको ट्रांसपोज कर दो, है ना, इसको ट्रांसपोज कर लो, ए बार का डैश, यही ए स्टार कहलाता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, तो यही आपका ए स्टार हो जाएगा। तो ए स्टार कैसे निकालते हैं, चाहे तो पहले कंजुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कंजुगेट निकालो, वैल्यू सेम आएगी, तो इसको ए स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगली मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये भी स्क्वायर होना जरूरी है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ ए स्टार इक्वल टू ए, है ना, ए स्टार इक्वल टू ए। अगर मैट्रिक्स का ए स्टार ए के बराबर आ जाए तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है ना। डेफिनेशन देखिए, हमने बताया कि एक जैसा सब लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी, है ना, क्या कह रहे हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ़ के आगे उसकी कंडीशन हो गई, तो कंडीशन क्या है, ए स्टार इक्वल टू ए। तो एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, देखो इसके डायगोनल एलिमेंट में या तो जीरो होंगे या प्योर रियल, इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा उसका। तो डायगोनल एलिमेंट में देखिए हम लोगों ने एक जीरो डाल दिया, दो रियल कर दिए। ठीक है, अपने हिसाब से बना लीजिए। डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, या तो जीरो या फिर रियल करना है हर्मिशियन के लिए। इधर कुछ भी लिखो, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ रियल नंबर लिख लीजिए। तो हमने मान लीजिए ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी लिख दिया, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ लिख लीजिए, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर। तो ए प्लस आई बी का ए माइनस आई बी होता है, सी रियल नंबर है उसका सेम रहेगा, और सी प्लस आई डी का सी माइनस आई डी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बन गया हर्मिशियन मैट्रिक्स का। इसका देख लीजिए स्टार निकाल के, तो ए बार निकालो, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इसका ए का यही रहेगा, इसका हो जाएगा ए माइनस आई बी, सी का सी रहेगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा इसका,
और ये 0 का 0, सी प्लस आई डी का सी माइनस आई डी हो जाएगा, सी का सी ही रहेगा, सी प्लस आई डी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सी माइनस आई डी का सी प्लस आई डी और बी का बी रहेगा। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, ए बार का डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लीजिए। तो ये हुआ ए बार का डैश, यही ए स्टार कहलाता है। सो ए स्टार इक्वल टू, अब देखिए जो मैट्रिक्स हम लोगों ने माना था वही मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई ट्रांसपोज करने के बाद, इसका मतलब ए आ गया। सो ए स्टार इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ एक बात पूछी जा सकती है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, या तो रियल होते हैं या फिर जीरो। सो डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। बात क्लियर हुई, डायगोनल एलिमेंट इसके या तो जीरो होंगे या प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। कैसे एग्जांपल बनाना आ गया ना, डायगोनल एलिमेंट में या तो जीरो या प्योर रियल है ना, डायगोनल एलिमेंट में या तो जीरो या फिर रियल। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योर रियल नंबर। ठीक है, तो या तो इसके डायगोनल एलिमेंट में जीरो करो या फिर प्योर रियल, इधर कोई भी नंबर दे दो, कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ रियल, उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इधर डाल दो। ठीक है, इससे ए प्लस आई बी है तो इधर ए माइनस आई बी सी है तो इधर सी, रियल नंबर का तो वही रहता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सी प्लस आई डी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इधर डाल दो, सी माइनस आई डी है ना, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर डाल दो। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। देखिए हमने एक ही लैंग्वेज यूज किया हर डेफिनेशन को बनाने में। तो ए स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी, जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, और इफ़ के आगे उसकी कंडीशन, ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। एग्जाम्पल कैसे बनाना है, इसमें डायगोनल एलिमेंट या तो प्योर इमेजिनरी रहेंगे यानी रियल पार्ट उसका नहीं रहेगा, और या फिर जीरो। तो हमने इसमें दोनों तरीके के एलिमेंट डाल दिया, एक जीरो डाल दिया और ये दो प्योर इमेजिनरी नंबर डाल दिया। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट पहले बना लो, या तो जीरो या प्योर इमेजिनरी। उसके बाद इधर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कुछ भी लिख लो, और इधर जो लिखेंगे उसमें केवल रियल वाले में माइनस लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं लिखना है, केवल रियल वाले पार्ट में माइनस लगा देना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस आई बी, ये वाला हो जाएगा माइनस सी, और ये वाला हो जाएगा माइनस सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी है ना। इधर जो एलिमेंट लिखा है उसमें केवल रियल वाले में माइनस लगा के इधर लिख लेना है, तो सी का माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका सी का इधर माइनस सी। ठीक, बन गया। एग्जांपल करके देख लो, ए बार निकाल लो, इसका हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो माइनस आई ए माइनस आई बी, सी का सी ही रहेगा, माइनस ए माइनस आई बी है ना, जीरो, और इसका हो जाएगा सी माइनस आई डी, फिर इसका माइनस सी, इसका हो जाएगा माइनस सी माइनस आई डी और माइनस का आई बी। फिर इसको ट्रांसपोज कर लो, ए बार का डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिया। उसके बाद माइनस कॉमन ले लो हर एक एलिमेंट से, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये बन गया आई ए, ये हो गया ए प्लस आई बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस आई बी जीरो, और ये हो जाएगा सी प्लस आई डी, ये हो गया माइनस सी, ये माइनस सी प्लस आई डी, और ये हो गया आई बी। ठीक, और ये मैट्रिक्स जो गिवन थी, जो हम लोग माने थे, वही मैट्रिक्स आ गई। देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो इसका मतलब माइनस तो लगा ही है, तो माइनस ए, तो ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, तो ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस तरीके हम लोग एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे हम लोग एलिमेंट को सेट करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट में या तो क्या करेंगे, प्योर इमेजिनरी, उसका रियल पार्ट नहीं रहेगा, और या फिर जीरो डालना है। उसके बाद इधर कुछ भी लिख लो एलिमेंट, और उसमें रियल वाले में माइनस लगा के इधर लिख लो। ठीक, जैसे ए प्लस आई बी है तो माइनस ए प्लस आई बी, सी है तो माइनस सी, इसका हो जाएगा माइनस सी प्लस आई डी, केवल रियल वाले में माइनस लगा के इधर लिख लो। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स का।
ठीक है। इस तरीके थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ इसकी डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी इस उसका रियल पार्ट जीरो होगा। अगला देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ यूनिट नहीं है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, इफ ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए, है ना। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स ये होती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल प्रूव दैट इतने इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो देखते हैं ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, ए बार निकाल लो तो 1/√3 इसका हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो रियल का तो सेम रहेगा 1, इसका हो जाएगा 1 - i, इसका हो जाएगा 1 + i, ये तो रियल है सेम रहेगा। अब इसको ट्रांसपोज कर लो तो ए बार का डैश इक्वल टू 1/√3 है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर ए इंटू ए डैश निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए और ए डैश को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/√3 इंटू 1/√3 दोनों का, फिर ए मैट्रिक्स ये हो गई और ए डैश ये हो गई, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाई कॉलम, तो 1 × 1 1 हो गया और प्लस 1 + i 1 - i क्या हो जाएगा 1 - i² की वैल्यू -1, इसका मतलब 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। दिखा दें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1 हो गया प्लस 1 + i इंटू 1 - i 1 + i इंटू 1 - i, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 + 1 - i² और i² की वैल्यू -1 होती है, तो 1 + 1 और +1 तो कितना हो गया 3 आ गया, है ना, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इसी तरीके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करिए तो 1 + i माइनस ब्रैकेट में 1 + i कट के 0 आ जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 - i माइनस ब्रैकेट में 1 - i, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0 आ गया, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i 1 - i 1 - i² हो गया यानी 1 + 1 हो गया, और फिर प्लस -1 इंटू -1 मिला के वो भी 1 हो गया, तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 से ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो a इंटू ए स्टार किसके बराबर आ गया i के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर a स्टार इंटू ए निकालेंगे तो वो भी i के बराबर आ जाएगा, तो 10 a इंटू ए स्टार इक्वल टू i इज इक्वल टू a इंटू ए स्टार हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ ए यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना, a इज़ ए यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए अगर a डैश इक्वल टू a आ जाए, है ना, अगर a डैश इक्वल टू a स्टार इक्वल टू a आ गया तो मैट्रिक्स कैसी होती है बताइए, ये होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, और a स्टार इक्वल टू अगर -a आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, और अगर a इंटू ए स्टार दिस इक्वल टू i दिस इक्वल टू a स्टार इंटू a आ गया तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो देखिए अब प्रॉपर्टीज़ देख लो यूनिटरी मैट्रिक्स की कि प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिटरी मैट्रिक्स इज़ ए यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर 2 यूनिटरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स आएगी। इनवर्स ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी होता है, और ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अगेन यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अच्छा ये बताइए यूनिटरी मैट्रिक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ ज़रूरी है स्क्वायर होना, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिखा होगा यूनिटरी के लिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ़ a इंटू ए स्टार इक्वल टू i इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए, है ना। तो इस तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स पर क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अगला देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरीके होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये देखिए अपर साइड में एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। बिलो प्रिंसिपल डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर 0, है ना, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, ठीक है। तो ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यही बात को यहाँ पर लिखेंगे, मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है, तो ए
स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, है ना। ऑल द एलिमेंट्स बिलो, है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, है ना। हम लोग डेफिनेशन एक जैसी बनाते हैं ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए सेट टू बी, जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इफ़ के आगे उसकी कंडीशन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक, एग्जाम्पल आप अपने आप से बना सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि मैट्रिक्स लोअर साइड में बन रही होगी, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एबव सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एबव सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो यही बात को यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव द लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल इज आर जीरो, है ना। ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। ट्रायंगल लोअर साइड में बन रहा है होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद फिर अगली डेफिनेशन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। डेफिनेशन 19 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 -2 4 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब ज़रा इसका ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए इंटू ए लिख लिया। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4 और 4 + 2 4 + 2 7 हो गया, और -4 4 देखिए 2 × 2 4 आ गया 4, और ये 6 आ गया, और -4, तो कितना आ गया 2 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 -6 -8 हो गया, और -8, और ये कितना हुआ +8। फिर से देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 ये हुआ -4, फिर 3 × 2 -6, तो कितना हुआ -10 हो गया, और प्लस का 8, तो माइनस का 2 आएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 × -4 माइनस का 8 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 और प्लस का 12, तो -16 + 12 माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -3 -5 हुआ, प्लस 4, तो माइनस का 1 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 2 और 9 11 हो गया, और माइनस का 8, तो 3 आ जाएगा। फिर ये हुआ सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस प्लस का 4 और प्लस का 12, 16 हो गया, माइनस का 12, प्लस का 4 बचा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हुआ +2 + 2 है ना, 4 हो गया, और -3 प्लस का 1 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -6, तो -8 हो गया, और +6 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड रो और थर्ड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 हो गया, और प्लस का 9, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये देखिए ए मैट्रिक्स के बराबर है, ए मैट्रिक्स यही हम लोग माने थे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स ए है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, है ना। तो जो भी मैट्रिक्स जिसका भी स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखो 20, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, है ना। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है तो आइडेम्पोटेंट हो जाता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया तो उसको इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो सो दैट द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज़ एन इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ये शो करना है। तो हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये आई के बराबर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हुआ प्लस का 25 और माइनस का 24 और 0, तो 1 बचा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस का 30 है ना, प्लस का 30 और माइनस का 40, नहीं प्लस का 40 माइनस का 40, 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये दोनों 0 आ जाएंगे, इसको इससे करोगे तो भी 0 आ गया। इसी तरीके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 15 प्लस का 15 0 आ गया। तो इस तरीके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया। सो ए इज़ एन इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया तो इनवॉल्यूंटरी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी का तो स्क्वायर भी आई के बराबर होगा, क्यूब भी आई के बराबर होगा, पावर 4 के आई के बराबर, तो इस आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है ना, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होती है। अगले देखिए पीरियाडिक मैट्रिक्स, है ना। पीरियाडिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी पीरियाडिक मैट्रिक्स इफ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए, जहाँ पर के क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, के बिलोंग टू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होना चाहिए। इफ़ के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए, है ना। इसमें अगर के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको पीरियड ऑफ द पीरियाडिक मैट्रिक्स बोलते हैं, देन के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द पीरियाडिक मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। तो जैसे ए स्क्वायर निकाला, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर निकाला, वो ए के बराबर नहीं आया। देखिए ए पावर के प्लस 1 ए के बराबर आना चाहिए, तो सपोज स्क्वायर निकाला वो ए के बराबर नहीं आया, क्यूब निकाला वो भी ए के बराबर नहीं आया, लेकिन पावर 4 निकाला वो ए के बराबर आ गया, ए पावर 4 इक्वल टू ए। अब जब ए पावर 5 निकालेंगे तो क्या होगा, ए पावर 4 इंटू ए लिख सकते हैं ए पावर 5 को, और ए पावर 4 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए इसकी जगह ए लिख सकते हैं, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर आ गया, ये भी ए के बराबर नहीं है। फिर ए पावर 6 क्या हो जाएगा, ए पावर 5 इंटू ए पावर 5 किसके बराबर है, ए पावर 5 ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब आ गया, जो कि ए के बराबर नहीं है। फिर ए पावर 7 इक्वल टू ए पावर 6 इंटू ए लिख सकते हैं, ए पावर 6 किसके बराबर है, ए क्यूब के, सो ए क्यूब इंटू ए पावर 4 आ गया, और ए पावर 4 किसके बराबर है, ए, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो ए पावर 7 ए आ गया। इस तरीके से ए पावर 8 ए के बराबर नहीं आएगा, ए पावर 9 है को ए पावर 8 इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब आ गया। फिर ए पावर 10 निकालेंगे तो ए पावर 9 इंटू ए पावर 9 की वैल्यू ए क्यूब, तो ए क्यूब इंटू ए मतलब ए पावर 4, और ए पावर 4 ए के बराबर है, तो ए पावर 10 ए के बराबर आए। तो देखिए ए पावर 4 ए के बराबर है, फिर कितना 4 में 3 जोड़िए तो ए पावर 7 फिर ए के बराबर आ गया, फिर 3 जोड़िए इसमें तो ए पावर 10 ए के बराबर आ गया। फिर अगला क्या आएगा, ए पावर 13 ए के बराबर आ जाएगा, ए पावर 16 ए के बराबर आ जाएगा, मतलब 3 का अंतर है ना, जैसे ये 1 2 3 तीसरा आ जाता है फिर। ठीक है, तो ए इस तरीके से ए को ए पावर 4 ए के बराबर है, ए पावर 7 ए के बराबर है, ए पावर 10 ए के बराबर है, ए पावर अगला 13 ए के बराबर आएगा, ए पावर 16 ए के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए पावर 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, 7 को लिख सकते हैं 6 + 1, मतलब +1 के टर्म में लिखना है इसको, के +1 के टर्म्स में। तो इसको ए पावर 10 को 9 + 1, ये हो जाएगा 12 + 1, और हो जाएगा 15 + 1, है ना, ये सब ए के बराबर। सो ए इज इक्वल टू ए पावर के +1, वेयर के इज इक्वल टू क्या है, देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर के की वैल्यू क्या है 3 रखेंगे तो पहला आ जाएगा, 6 रखेंगे के की जगह तो दूसरा ये वाला आ जाएगा, 9 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 12 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 6 3 6 9 12, यानी 3 का डिफरेंस है, 12 15 आगे क्या हो जाएगा 18 डॉट।
तो अब ये यहाँ k की वैल्यू ये है a पावर k प्लस 1, a पावर k प्लस 1 इक्वल टू a के बराबर है, जहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट। तो ये सारे इंटीजर है ना, इंटीजर से ही उठाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है ना, इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है 3। तो हियर लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 इज द पीरियड ऑफ द पीरियाडिक मैट्रिक्स कैपिटल A मैट्रिक्स का जो पीरियड है वो 3 कहलाएगा, है ना, 3 कहलाएगा। तो जैसे मतलब 3 उसमें ऐड करते रहेंगे तो वो a के बराबर होता रहेगा, ठीक है। जैसे a पावर 7 a के बराबर, फिर 3 जोड़िए इसमें तो 10 a के बराबर हो गया, फिर अगला a पावर 13 a के बराबर आएगा, 16 a के बराबर आएगा, ठीक है। अब शायद क्लियर हो गया होगा। तो पीरियाडिक देखिए पीरियड ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसको लिखेंगे 1 + 1, ए स्क्वायर को 1 + 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, ए पावर k + 1, इसको लिख सकते हैं 1 + 1, तो k की वैल्यू क्या होगी 1, k की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इसका पीरियड हो जाएगा, है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा 1। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी एक पीरियाडिक मैट्रिक्स होती है जिसका पीरियड जो है 1 होता है। पीरियड ऑफ द इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई, है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो इसका देखिए इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड 2 हुआ, कैसे देखिए इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की शर्त है ए स्क्वायर इक्वल टू आई होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ए क्यूब हम लोग निकालें तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई, सो आई इंटू ए के बराबर आ गया, इसका मतलब ए क्यूब ए के बराबर आ गया, ए क्यूब ए के बराबर आएगा। तो अगला कितना आएगा ए पावर 4 इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यूब किसके बराबर ए इंटू ए इस इक्वल टू ए स्क्वायर आया, ये तो नहीं आया ए के बराबर। फिर ए पावर 5 इक्वल टू ए पावर 4 इंटू ए पावर 4 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब आ गया, और ए क्यूब किसके बराबर है ए के बराबर है, ए क्यूब ए के बराबर। इसका मतलब हुआ कि ए क्यूब ए के बराबर होगा, ए पावर 5 ए के बराबर है, तो 3 के बाद 5 आ गया, कितने का अंतर है 2 का। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, यानी ए को ए पावर 2 + 1 इक्वल टू ए पावर 5 को 4 + 1, फिर ए पावर अगला 6 + 1 मतलब ए पावर अगला 7 भी ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड 2 हो गया, है ना। जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ 2 है, तो वो उसका पीरियड कहलाएगा। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड ऑफ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इज 2, है ना, 2 हो गया, क्योंकि ए क्यूब इक्वल टू ए के बराबर आएगा, तो उसका पीरियड हमेशा 2 होगा। तो पीरियड ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया, ठीक है। तो इस आई स्क्वायर को 1 + 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसका पीरियड 1 हो जाएगा। सो पीरियड ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। सपोज़ ये मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है, ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, दूसरी रो A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, A31 A32 A33 A3n डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMn ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर की है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स। इसी को लेकर हम लोग सारी डेफिनेशन को एक बार समराइज करेंगे। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की,
तो ये जो अलग अलग हम लोग डिफाइन किए थे उन्हीं को यहाँ समराइज करते हैं। तो मान लीजिए ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कहीं से स्टार्ट करते हैं, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या शर्त थी कि रोज और कॉलम बराबर हों, इसका मतलब m और n बराबर हो तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। रो मैट्रिक्स में शर्त क्या थी कि एक रो होना चाहिए था, m की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो वो रो मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब होगी, जब n की वैल्यू 1 हो, केवल एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है। a की वैल्यू, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब aij इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल टू j और m इक्वल टू n। पहली चीज़ तो स्क्वायर होना चाहिए, ये बताता है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा देखिए i इक्वल टू जे तो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, i नॉट इक्वल टू जे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हों और उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे हों, aij क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट कैसे हो, सेम होनी चाहिए k, है ना, aij इक्वल टू k होना चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है i इक्वल टू जे उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, यूनिटी होने चाहिए, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट हैं एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल वो सारे 0 होने चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो a डैश हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शर्त क्या है कि a डैश इक्वल टू a आ गया और मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए m इक्वल टू n, तो वो सिमेट्रिक हो जाती है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि a डैश इक्वल टू माइनस a आ गया जबकि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि a डैश इक्वल टू i इज इक्वल टू a डैश इंटू a, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल देखिए डैश पे 3 डेफिनेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। इसी तरीके कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे निकलती है, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो तो वो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी दैट इज़ कॉल्ड द कंजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, उसी कंजुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए स्टार, उसको ए स्टार से डिनोट करते हैं, तो ए बार का डैश या ए डैश का बार वो ए स्टार हो जाएगा। उसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स स्टार पे चलेगी, अगर ए स्टार इक्वल टू ए है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, m इक्वल टू n स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए, ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो देखिए स्टार पे 3 डेफिनेशन हो गई, ए डैश इक्वल टू ए तो हर्मिशियन, ए स्टार इक्वल टू ए तो हर्मिशियन, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए तो इसकी हर्मिशियन, और ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश ए स्टार इंटू ए, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स, इन तीनों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ए डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया और मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि ए डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए, तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, जबकि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। पीरियाडिक मैट्रिक्स के लिए अगर ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए आ गया, जहाँ पर के नेचुरल नंबर से होना चाहिए, इफ़ के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ द पीरियाडिक मैट्रिक्स, है ना, तो वो उसका पीरियड कहलाएगा पीरियाडिक मैट्रिक्स का। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि ए पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, जहाँ के की वैल्यू इंटीजर से होनी चाहिए, तो इफ़ के इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि उसके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यानी ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जीरो, आई ग्रेटर देन जे का मतलब हुआ डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट, और आई लेस देन वन का मतलब डायगोनल एलिमेंट के एबव वाले सारे एलिमेंट। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के एबव सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आई लेस देन जे का मतलब हुआ डायगोनल एलिमेंट के एबव सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, बस ये एक तरीके से पूरा समराइज हम लोग कर लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से अभी चले ही थे। ठीक है, तो इस तरीके जो डेफिनेशन अभी तक हम लोगों ने देखा था उसको ये बिल्कुल एक साथ इस तरीके से हम लोग सर्किल में सभी को देख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पूरा एक साथ दिखाना है तो इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए पूरा एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस कंप्लीट हुई है ना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।